असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, समृद्धि देने वाला हो, आरोग्य देने वाला हो, यह हम सबकी हृदय से प्रार्थना है। नए वर्ष की शुरुआत हम एक नए जोश के साथ करें। अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। अतीत के अनुभवों से हमें सीखना है। अतीत की सीख लेकर के और अतीत की कड़वी बातों को भुला करके, सारे आग्रहों को तोड़ करके, सारे स्वार्थों की दीवारें, मजहब की दीवारें, प्रांतवाद, जातिवाद और भाषावाद के उन्माद से दूर होकर के जन जन में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म को हमें जगाना है। अतीत व्यतीत हो चुका है, वो अस्तित्व खो चुका है, वो सत्ता विहीन हो चुका है। हमें एक नए भविष्य का निर्माण करना है। लेकिन नया भविष्य वही लोग बना पाते हैं जो अतीत की पीड़ाओं को, अतीत की भूलों से कुछ सीखते हैं और जिनके हृदय में अतीत का गौरवशाली अपने इतिहास का स्वाभिमान होता है। तो हमारे भीतर हमारे गौरवशाली अतीत का स्वाभिमान भी है, वर्तमान की बहुत सी पीड़ाएं भी हैं और एक नए भारत का हमें निर्माण भी करना है। आओ हम सब संकल्प लें कि हम नए वर्ष में एक नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे। हमारे भीतर प्रेम का, करुणा का, श्रद्धा का, समर्पण का, आस्था का, विश्वास का, सद्भावना का, भाईचारे का, शौर्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, देश के स्वाभिमान का अखंड प्रवाह बना रहेगा। एक पल के लिए भी हमारे जीवन में निराशा ना आए, भय ना आए, चिंता ना आए, अकेलापन ना आए। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संपूर्ण राष्ट्र के अभिव्यक्ति नहीं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत के अभिव्यक्ति हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक कुल वंश परंपरा हूं। मैं एक समाज हूं, मैं एक राष्ट्र हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं उस भगवान का धरती पर प्रतिनिधि हूं। मैं सत्य का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। अपना और अपने अस्तित्व का सदा ध्यान रखना, सजग रहना, स्वयं के प्रति सजग रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना, अपने जीवन के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने तन के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति। नए वर्ष में मेरे तन पर मेरा अधिकार होगा, मेरे मन पर मेरा अधिकार होगा, मेरे विचारों पर मेरा अधिकार होगा। मेरे बिना मर्जी के बिना मेरा शरीर 1 इंच भी बड़ा नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। मेरा पेट, मेरा वेट मेरे कंट्रोल में रहेगा। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी शुगर मेरे कंट्रोल में रहेगी। मेरी आंखें मेरे नियंत्रण में रहेगी। मेरी दृष्टि मेरे नियंत्रण में रहेगी। मेरे कान, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहेंगी। मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहेगा। मेरी मर्जी के बिना मेरे मन में कोई विकार, कोई वासना नहीं आ सकती।
अब नशा और वासना से दूर होकर के हमें उपासना की ओर आगे बढ़ना है। जिंदगी भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। यह देह देवालय शिवालय है, भगवान का मंदिर है। आओ इस देह को देवालय शिवालय बनाएं, जीवन को उत्सव बनाएं। बहुत दिन हो गए इस शरीर के प्रति अत्याचार करते हुए। जरा सोचे, भगवान ने हमें कितना पवित्र शरीर दिया था, हमने इसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, न जाने क्या क्या डाला। शरीर को कूड़ादान बना दिया, कचरादान बना दिया। अब संकल्प लेंगे, हम अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए शराब को छोड़ देंगे। अब तंबाकू से तौबा करेंगे। मैं आपसे नए वर्ष पर एक भिक्षा मांगता कि आप जरा अपने नन्हे नन्हे बच्चों को देखा करो जब तुम शराब पीते हो। तुम्हारी शराब की आदत के कारण से तुम्हारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। जरा सोचो तुम क्या कर रहे हो। तुम तंबाकू खाते हो और तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। उनका बचपन, उनका यौवन बर्बाद हो सकता है। आओ अब अपना तन, अपना धन बर्बाद ना करो व्यसनों में। अब एक निर्व्यसनी जीवन जीने का संकल्प। हर वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोगों की तंबाकू खाकर के मौत हो जाती है और कितने नशों के कारण से बर्बाद हो जाती है। नशा नाश की निशानी है, इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग बर्बाद हुए। अब एक संकल्प लेना है कि हमें नशा और वासना से मुक्ति पा करके उपासना में जीवन को जीना है। अब हम योग से स्वस्थ तन बनाएंगे, स्वस्थ मन बनाएंगे, स्वस्थ चिंतन बनाएंगे और स्वस्थ तन से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ चिंतन से अपना पवित्र चरित्र बनाएंगे। और जब मेरा वैयक्तिक चरित्र पवित्र होगा तब मेरा राष्ट्रीय चरित्र पवित्र होगा। आज वैयक्तिक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे और राष्ट्रीय चरित्र कहीं ओझल होने लगा है। और ये सब हुआ है विचारों के भीतर विकार आने से। अब हम अपने भीतर विकार नहीं आने देंगे। हम योग करेंगे। योग करने से जहां हमें शरीर बल मिलेगा वही हमारा आत्मबल प्रबल होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। हाँ, योग से अब हमारा शरीर बल तो बढ़ता ही है, मनोबल तो हमारा प्रबल होता ही। जैसे ही हम भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करते हैं ना, इससे हमारी बॉडी का एक एक सेल करेक्ट होता है। बॉडी में नए स्टेम सेल्स जनरेट होते हैं, हम डिजनरेशन से बचते हैं। और एक एक सेल जब करेक्ट होता है, उसके रिसेप्टर्स करेक्ट होते हैं, उसका न्यूक्लियस का जो है करेक्ट होता है। एक एक सेल के जब जीन्स और क्रोमोसोम्स को हम टूटने से बचाते हैं और या अनडिसिप्लिन ग्रोथ होने से बचाते हैं, ये जो प्राण है ना, यह हमारे भीतर जाकर के बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। और जहां हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर के सेल को हेल्दी बनाता है और उन सेल से निर्मित होने वाला ये संपूर्ण हमारा अस्तित्व ठीक होता है, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व जहां संतुलित होता है। हमें एक बात और होती है, योग करने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती हैं। और जब भावनाएं पवित्र हो जाती हैं तब फिर रोगी होने का प्रश्न ही नहीं। व्यक्ति शारीरिक रूप से कम, वैचारिक रूप से ज्यादा बीमार है। हर व्यक्ति के जीवन में एक खौफ है, एक भय, एक निराशा। और 2008 के वर्ष ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो, एक एक बार नहीं, कई कई बार देश के ऊपर आतंकवाद के प्रहार हमने झेले। पूरे देश में एक असुरक्षा, एक भय का सब वातावरण तैयार हो गया था। अब हमें अपने भीतर एक शक्ति जगानी, एक शौर्य जगाना है। अब हमें उठना है, जागना है और वतन के पहरेदारों से भी कह देना है कि हम और ज्यादा हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हिंसा और आतंक फैलाने वाले लोग हैं, उनकी क्रूरता को अब हम नहीं सहेंगे। जो भी हिंसा और आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में असुरक्षा पैदा करते हैं,
अब उन पर सीधे प्रहार होना चाहिए। आतंक के अड्डों को अब सरकार को ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसी आवाज इस पूरे देश से उठी और अब देश का बचपन जागा है, देश का यौवन जागा है, जन जन में देश का स्वाभिमान जगा है। अब आतंकवाद को हम जड़ से मिटाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे आतंकवाद को, और जो हमें डराते और धमकाते हैं, देश के लिए खतरा पैदा करते हैं, उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देश का व्यक्ति सोएगा नहीं, वो जागेगा, और जब मेरा देश का व्यक्ति जगेगा तो मेरा देश जगेगा, और मेरा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम एक स्वस्थ भारत बनाएंगे। 6,38,365 गांवों तक हम योग की इस अविरल गंगा को लेकर के जाएंगे, और जब मेरा देश का प्रत्येक व्यक्ति योग करेगा, योग धर्म से उस राष्ट्र धर्म तो जगेगा ही, योग से वो स्वस्थ बनेगा। स्वास्थ्य के नाम पर इस देश में लाखों करोड़ रुपए की बर्बादी होती है। हम देश का लाखों करोड़ रुपए बर्बाद नहीं होने देंगे, अपना तन अपना धन बर्बाद नहीं होने देंगे। एक स्वस्थ भारत बनाएंगे, एक स्वच्छ भारत बनाएंगे, और स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने के साथ साथ हम स्वदेशी को अपनाएंगे, और शून्य तकनीकी की जो उत्पाद बेच करके, वस्तुएं बेच करके देश का करोड़ों रुपए का जो दोहन हो रहा है, उससे हम देश को बनाएंगे। हम एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारवान भारत का निर्माण नए वर्ष में करेंगे। अब कोई रोगी नहीं होगा, कोई भोगी नहीं होगा, सब निरोगी बनेंगे, सब उपयोगी बनेंगे। योग से सब स्वस्थ बनेंगे, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी, गुणात्मकता बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। स्वस्थता से इस देश को एक नई समृद्धि मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आयुर्वेद अमृत के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे घृत कुमारी के संदर्भ में। एलोवेरा, आयुर्वेद में जिन पौधों का वर्णन आता है कि सबसे ज़्यादा किनका किया जाता है, उसमें से निश्चित रूप से यह जो घृत कुमारी है, एलोवेरा है, वह भी अपने आप में एक मुख्य पौधा है। घृत कुमारी का जो गुण है वह बहुत ही विशद और विस्तृत रूप से इसका वर्णन है। तो आज हम कुछ मुख्य रोगों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विशेष करके जिनको स्किन की कोई भी परेशानी है। आज कृत्रिम रूप से जेल बनाया जाता है, परंतु घृत कुमारी एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से ही इस तरह का चिपचिपा जो जेल जो है वो प्राप्त होता है। तो घृत कुमारी को यदि आप किसी को पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, किसी भी तरह के मुहासे या झाइयाँ हैं, उन जवान युवक युवतियों के लिए, या वह वृद्ध आदमी जिसके झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हों, उनको झुर्रियों को रोकने के लिए हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक इसके प्रयोग के संदर्भ में। तो इस एलोवेरा के जेल को निकाल करके ये आराम से निकल जाता है। इसको तोड़ करके आप इसके अंदर के जेल को चाकू से निकाल सकते हैं। निकाल करके फिर यदि आप डेली सुबह इसको फेस में लगाते हैं तो उसको लगाने मात्र से आपकी झाइयाँ, आपकी पिंपल्स और आपके किसी भी तरह के चेहरे के अंदर फोड़े फुंसी हों तो वह इससे 100% ठीक होता है। कहीं पर भी फोड़े फुंसी हो तो उस फोड़े फुंसी में भी आप इसका जो एलोवेरा जेल है या इस पत्ती को एक तरफ से बीच में से काट करके उस जगह पर बांध देते हैं, थोड़ा सा गर्म करके पट्टी बांध दें तो निश्चित रूप से वह फोड़ा भी पक जाता है। यदि सूखने वाला हो तो सूख जाता है। और जिनको जले हुए के लिए जो जल जाता है तो उस स्थिति में भी यदि आप घृत कुमारी को उस जगह पर लगा लेंगे तो जला हुआ जो निशान है, जो दाग है, वह भी ख़त्म हो जाता है। और जैसे तुरंत जला हुआ है तो निशान पड़ने की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो विशेषता है वह यह त्वचा को शीतलता प्रदान करता है। स्किन के अंदर इससे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम रहती हो या बाल सफ़ेद हो गए हों, हालांकि थोड़ा सा चिपचिपा लगता है
पर हमने देखा प्रयोग करके यदि बालों की जड़ में भी नित्य प्रति इसकी मालिश कर लें तो इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और बाल भी काले होने लगते हैं और बाल जो असमय में झड़ते हैं वो भी झड़ने से रुक जाते हैं। तो ये घृत कुमारी बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है आपके बालों के लिए, आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए। पूरे शरीर में भी इसकी मालिश कर सकते हैं। प्रातःकाल नहाने से पहले यदि आपको घृत कुमारी का जो इसका जो अंदर का जो गुदा है, ये जो गुदा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। पूरे शरीर में यदि 5 मिनट मालिश करके आप स्नान करें तो आप देखेंगे जो आपकी स्किन की जो कलर है, त्वचा का जो रंग है वह बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा और आपकी त्वचा बहुत ही सुंदर और खिली खिली सी नज़र आने लगेगी। तो बहुत ही लाभकारी है आपकी त्वचा के लिए। यह तो हुआ घृत कुमारी के बहुत सारे बाह्य प्रयोग। आंतरिक रूप में भी घृत कुमारी को आयुर्वेद के अंदर बहुत ही दिव्य औषधियों में इसकी गणना की गई है। खाने के संदर्भ में घृत कुमारी जो एलोवेरा है, इसके पत्ते को काट करके इसके गुद्दा को निकाल करके लगभग आप 10 ग्राम गुद्दा प्रतिदिन थोड़ा सा चाहें तो आप नमक मिला लें या बिना कुछ मिलाए भी खाली पेट सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी जो परेशानी है इंडाइजेशन की, लीवर की या किसी भी तरह से गैस्ट्रिक ट्रबल हो, उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। हालांकि आज एलोपैथिक के अंदर लीवर के लिए कोई कारगर औषधि नहीं है, परंतु आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही इस तरह के औषधीय गुणों के विषय में वर्णन किया था। उनमें से एक यह घृत कुमारी उनमें से मुख्य पौधा है और घृत कुमारी का जितना एक डिमांड पूरे देश में बढ़ रहा है उतना ही किसानों को रोजगार मिल रहा है। उनकी बंजर भूमि में आज घृत कुमारी पैदा करके वह अपने जीवन यापन के साधन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम घृत कुमारी के सेवन से अपने लीवर को कर सकते हैं ठीक। पूरी तरह से लीवर इससे ठीक हो जाता है। शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो उसके लिए भी ये लाभकारी है। यदि आपको जॉन्डिस है, पीलिया है, बार बार पीलिया हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है, उसके लिए भी यह घृत कुमारी बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो ये घृत कुमारी का गुद्दा निकाल करके आप लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। इसको आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और घृत कुमारी के जेल को 10 ग्राम, जैसे मैंने कहा, इसके गुद्दा को निकालिए और लगभग 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से अर्थराइटिस में भी इससे पूरा लाभ होता है। तो आपके अर्थराइटिस के लिए, लीवर की प्रॉब्लम के लिए, जॉन्डिस के लिए और किसी भी तरह की कमजोरी के लिए बहुत ही लाभकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर से संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को हृदय से शुभकामनाएं। भगवान सबके जीवन में समृद्धि दें, सुख बढ़ाएं, शांति बढ़ाएं, सबके जीवन के पथ प्रकाशमान हो और हम सब सुखी होंगे तो मेरा देश सुखी होगा। हम सब स्वस्थ होंगे तो मेरा देश स्वस्थ होगा। हम सब जगेंगे तो मेरा देश जगेगा। नए वर्ष में हम नई संसद का निर्माण कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन वोटिंग हो उस दिन वोट करने के लिए जरूर जाना। वोटिंग करना यह मेरा संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, इस देश के प्रति एक मेरा बहुत बड़ा दायित्व भी बनता है कि जब देश का नेतृत्व चुना जाता है, कौन करेगा इस देश के ऊपर रूल, कौन बनेगा इस देश का शासक। क्योंकि देश की सत्ता, देश की शक्ति और संपत्ति का सर्वोच्च केंद्र होती है। देश की सरकारें निर्धारित करती हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की चिकित्सा व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, देश का कानून, देश की संपूर्ण दशा और दिशा के लिए जिम्मेदार होती है देश की राजनीति।
और राज सिंहासनों पर हम बैठाते हैं अपने वतन के लोगों को। आज इस देश में शासन वंश परंपरा से नहीं चलता कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा। आज इस देश में शासन कोई व्यक्ति का नहीं चलता। आज इस देश में शासन वो करता है जिसको मेरा देश का व्यक्ति चाहता है। हम यदि मतदान नहीं करते हैं, यदि देश का राष्ट्रवादी व्यक्ति, देश का पवित्र चरित्र वाला व्यक्ति, देश का ईमानदार व्यक्ति जो इस देश के लिए दर्द और पीड़ा रखता है, वो व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान नहीं करता है और उसके मतदान न करने के कारण से कोई भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी किस्म का व्यक्ति यदि सत्ताओं के शीर्ष पर पहुंच जाता है तो वह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। हम एक संकल्प लें कि इस बार के चुनाव में हम मतदान करने के लिए अवश्य जाएंगे। जिस दिन मतदान होगा मैं मतदान करने जाऊंगा और भ्रष्ट और बेईमान किस्म के लोगों को सत्ताओं के शीर्ष पर नहीं पहुंचने दूंगा। याद रखना, सत्ताओं के सिंहासनों पर यदि गलत लोग पहुंच जाते हैं तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। सिस्टम को लीड करने वाले लीडर्स का यदि कैरेक्टर अच्छा हो जाए तो देश में करप्शन मिट जाए। मैं सोचता हूं कई बार हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को टैक्स के रूप में करीब 18 से 20 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देते हैं। यदि 18-20 लाख करोड़ रुपए देश के निर्माण में लगेगा तो कैसे यहां बेरोजगारी रहेगी, कैसे यहां गरीबी रहेगी, कैसे यहां भूख रहेगी। और जब देश में गरीबी, भूख और बेरोजगारी नहीं होगी तो कैसे यहां पर अपराध होगा। तो मेरा देश खुशहाल हो। आप चाहते हैं कि मेरे देश में भय, भूख, बेरोजगारी और आतंक ना हो। आप चाहते हैं कि मेरा देश हिंसा से मुक्त हो, तो पहले इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। और भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए सिस्टम को लीड करने वाले लीडर्स को अच्छा चुनना होगा, वो किसी भी पार्टी के हों। हम इस बार के संसद के चुनाव में 100% मतदान करेंगे और देश की सत्ता ईमानदार लोगों को, देशभक्त लोगों के हाथों में सौंपेंगे। और जब देश ईमानदार लोगों के हाथों में होगा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सुपर पावर बनेगा मेरा इंडिया। और जब भारत मेरा समृद्ध होगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब मेरे हृदय में एक गर्व होगा कि हम उस देश के वासी हैं जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। वह विश्व गुरु हो चुका है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो चुका है। आओ हम एक ताकतवर देश बनाएं, नए वर्ष में एक नया भारत बनाएं, एक ऐसा भारत बनाएं जहां भूख ना हो, बेरोजगारी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, हिंसा ना हो, अपराध ना हो। और ऐसा भारत तभी बनेगा जब हम करेंगे 100% मतदान, क्योंकि मतदान ही देश के भ्रष्टाचार सहित तमाम समस्याओं का समाधान है।